वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी ईएनटी का एक टॉपिक जो कि है फॉरेन बॉडी इंटीरियर। ठीक है, अब देखिए जो फॉरेन बॉडी है यानी कि कान में कुछ बाहर से जा रहा है, राइट। अब वो क्या हो सकता है, या तो वो लिविंग हो सकता है, वो फॉरेन बॉडी या तो लिविंग होगी या तो वो क्या होगी, नॉन लिविंग। अब देखिए अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग की बात करूं तो उसमें भी जो हमारी नॉन लिविंग है वो दो टाइप में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि उसको बोलते हैं एक तो वेजिटेटिव और दूसरी है हमारे पास नॉन वेजिटेटिव। ठीक है, सो वेजिटेटिव में आपके पास क्या आ जाता है, वेजिटेटिव में आ जाता है फॉर एग्जांपल ग्रेन है, ठीक है, जैसे ग्रेन्स है। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है इसमें, राइस, व्हीट, मेज। ठीक है, आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में कई बार छोटे बच्चे जो है आते हैं, ठीक है, उनको लेके आते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे कान में बच्चे ने कुछ डाल दिया, उसको कान में पेन हो रहा है। बाद में जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या पता चलता है कि कुछ बच्चे ने कान में डाल दिया है। छोटे छोटे बच्चे जब सीजन्स चलते हैं, राइट, जैसे जो अपने हार्वेस्टिंग के सीजन चलते हैं उसमें कभी जो अपनी मक्की वगैरह होती है उसके कान में मतलब जो मक्की वगैरह के दाने एक्सेट्रा होते हैं उसको कान में डाल देते हैं। पर इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे राइट, व्हीट वगैरह इनका अगर कोई भी एक दाना अगर बच्चा डाल लेता है कान में ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ये दाना है, ये छोटा सा ग्रेन है, कुछ भी है, तो ये क्या करेगा, पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल अप कर देगा। ठीक है, तो पानी एब्जॉर्ब होकर स्वेल अप हो गया और वो क्या कर देगा, किनारे को बिल्कुल ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है अपने पास वेजिटेटिव जो हमारे पास कॉजेज रहेंगे। नॉन लिविंग में आपके पास क्या हो सकता है, पीस ऑफ पेपर, ठीक है, पीस ऑफ पेपर है, चॉक है, स्लेट है, एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो कि इस प्रकार से नॉन वेजिटेटिव है, ठीक है, नॉन लिविंग नॉन वेजिटेटिव। तो ये आ गया हमारे पास इसका कि ये फॉरेन बॉडी इंटीरियर में दो टाइप की हो सकती है। अभी हम क्या देखते हैं इसमें कि क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो पेशेंट आएगा वो किस कंप्लेंट को लेके साथ में आएगा। देखिए पहले तो यहाँ पे हमें क्या मिल सकती है, वो बोलेगा कि मुझे इरिटेशन हो रही है, राइट, मुझे इरिटेशन हो रही है या फिर मुझे कान में खारिश हो रही है, इचिंग हो रही है। थर्ड वो बोल सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ठीक है, उसको ये फील हो सकता है कि कुछ कान में फड़फड़ा रहा है, फ्लिकर हो रहा है। ठीक है, फ्लिकरिंग। ये किस केस में होगा, अगर जो है लिविंग वहां पे फॉरेन बॉडी होगी, राइट। फिर क्या हो सकता है, यहाँ पे ब्लॉक्ड ईयर कैविटी, उसको फील हो रहा है कि कान में जो है हवा नहीं जा रही है या फिर कान में कुछ बंद बंद जैसा उसको फील होगा, ब्लॉक्ड ईयर कैविटी। ठीक है, उसको प्रॉपर्ली वो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रहा, तो हियरिंग लॉस भी मिल सकता है यहाँ पे, उसको माइल्ड हियरिंग लॉस भी मिल सकता है यहाँ पे आपको, या वो बोलेगा कि जोर से सुनाई दे रहा है, राइट, तो ये हियरिंग लॉस उसको मिल सकता है यहाँ पे। तो ये कंप्लेंट्स लेके जो है हमारे पास पेशेंट आएगा, राइट। अब देखिए इसमें हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे आप, हिस्ट्री टेक्निक से ही यहाँ पे आपका डायग्नोसिस जो है क्लियर होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर मान लेते हैं इन केस ऑफ एंगुलर फॉरेन बॉडी, राइट, मान लेते हैं कोई एंगुलर फॉरेन बॉडी है। एंगुलर का मतलब क्या होता है, जिसके एजेस हो, राइट, जिसकी शॉर्प एजेस हो। कोई ऐसी चीज है कान में डाल दिया, फॉर एग्जांपल कोई
लकड़ी का ही कोई टुकड़ा जो है डाल दिया है, ठीक है, उसमें भी एचेस होंगे, ठीक है। तो जो एंगुलर, जो इस टाइप की जो एंगुलर फॉरेन बॉडी है ना, वो क्या करती है, वो पेन कॉज ज्यादा करेगी पेशेंट में, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर देगी, स्टक हो जाएगी वो, राइट, स्टक हो जाएगी। कहाँ स्टक हो सकती है, एयर कैविटी में, जहाँ पे नैरो एयर कैविटी सबसे ज्यादा, यानी कि जो इस्थमस वाला जो पार्ट है ना, वहां पे स्टक हो सकती है, तो इसलिए काफी ज्यादा वो पेन कॉज करती है एंगुलर फॉरेन बॉडी। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। अब देखिए, अब फॉरेन बॉडी आपने डायग्नोसिस बना लिया, उसकी हिस्ट्री अच्छे से लेनी है, पूछना है आपको उसके पेरेंट्स, अगर बच्चा है क्योंकि मोस्टली केसेस बच्चों में मिलते हैं, राइट, अगर बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को आपने अच्छे से पूछना है, बच्चे को पूछ सकते हैं आप अगर वो थोड़ा बताने की उम्र में है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, राइट, तो उससे आप पूछ सकते हैं। और बाकी अब हम बात करते हैं कि अगर फॉरेन बॉडी है तो आप क्या करेंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंटल रिमूवल करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल रिमूवल और फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो जो फॉरेन बॉडी होगी ना, उसका आप इंस्ट्रूमेंटल रिमूवल करेंगे। अब करेंगे किससे, मोस्टली हम जो है इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पे जो यूज होता है दैट इज क्रोकोडाइल फोर्सेप्स, ठीक है, क्रोकोडाइल फोर्सेप्स यूज करते हैं यहाँ पे हम। तो ये जो क्रोकोडाइल फोर्सेप्स है, इससे हम जो है इसको बॉडी को रिमूव करेंगे, फॉरेन बॉडी को। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि कुछ स्मूथ सरफेसेस या फिर राउंड बॉडी, यानी कि कोई ऐसी फॉरेन बॉडी है जो कि स्मूथ सरफेस वाली है, राउंड बॉडी है, तो उसको हम जो है कभी भी इंस्ट्रूमेंट से रिमूव नहीं करते, उसको हमको सर्जिकली करना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या होगा, अगर हम उसको इंस्ट्रूमेंट से करने की कोशिश करेंगे तो आगे भी कुछ हो सकता है, राइट, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें फोर्सेप रिमूवल की, राइट, और फोर्सेप रिमूवल में मैंने आपको बता दिया कि वो क्यों यूज होगा, टू एक्सपेल आउट फॉर एग्जांपल पीस ऑफ पेपर, ठीक है, और चॉक, यानी कि कुछ इस प्रकार की जो हमारे पास जो है एग्जांपल जो मैंने आपको बताए, वो सब हम इससे रिमूव कर सकते हैं। क्रोकोडाइल फोर्सेप्स को हम एक्सपेल आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ जाता है, सबसे पहले हमने कवर कर लिया यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रिमूवल, इंस्ट्रूमेंटल रिमूवल, दूसरा आ जाता है हमारे पास सिरिंजिंग। तो सिरिंजिंग का मतलब है हमने फ्लूइड पुश करना है, राइट, फ्लूइड पुश करना है उसकी ईयर कैविटी में, कैसी, किस डायरेक्शन में, पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन में, पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन में फ्लूइड पुश करना है आपको। तो ये सेकंड आ गया आपका। देन थर्ड आपके पास सिरिंजिंग के बाद क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सक्शन। तो सक्शन आप कब करेंगे, देखिए, अगर फॉरेन बॉडी जो है अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो आप उसको सक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, राइट। तो सक्शन भी बहुत ही यूजफुल टेक्निक है, बहुत ज्यादा इसको यूज किया जाता है, ठीक है, इजीएस्ट मेथड भी है। देन उसके बाद हम आते हैं माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी विद सक्शन, राइट। तो इसमें आपने क्या कर दिया, यहाँ पे आपने माइक्रोस्कोप की हेल्प से उसको एकदम जस्टिफाई हो गया, आपको पता है लोकेशन क्या है उसकी, तो फिर आप उसको निकाल सकते हैं इजीली। माइक्रोस्कोपिक रिमूवल विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, है ना, आप इसमें सक्शन करवा लीजिए या फिर आप इसमें कोई भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं यूज। Then fifth and last one is
लास्ट वन इज सर्जरी। सर्जरी में आपको पता है, सर्जरी में आप क्या करेंगे, पोस्ट ऑरल अप्रोच, राइट, पोस्ट ऑरल अप्रोच, ठीक है। अगर वो बहुत ही ज्यादा मतलब सीरियस केस है और जो फॉरेन बॉडी वो अंदर कहीं कैविटी के नाल में चली गई हुई है, डीप फॉरेन बॉडी है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, जो कान के पीछे यहाँ से सर्जरी हमारे पास जो है कान की होती है, ठीक है, तो पोस्ट ऑरल अप्रोच होगी और यहाँ पे हम इंसिजन लगा के जो है फिर अंदर जाएंगे, राइट, कैनाल में, और उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे। तो ये हमारे पास जो है रहता है। हम क्या हमारे पास क्या होता है कि कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, ऑयल इंस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑयल इंस्टिलेशन करेंगे या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म वाटर, क्लोरोफॉर्म वाटर, इसको हम क्या करेंगे, पेशेंट के ईयर में इंस्टिलेट करेंगे। लेकिन वो हम किस केस में करते हैं, अगर हमारे पास जो फॉरेन बॉडी है अगर वो लिविंग है, राइट, अगर वो लिविंग फॉरेन बॉडी, और लिविंग में मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए हैं कि ऐसे इंसेक्ट्स जो या फिर फ्लाई करते हैं या फिर वो क्रॉल करते हैं, राइट, जैसे कि आपके पास मैगेट्स आ गए, फ्लाइज आ गई, वो सारी चीजें, तो उनको हम पहले किल करेंगे और फिर उसके बाद हम उनको इंस्ट्रूमेंट से निकालेंगे। तो ये एक इसका प्रॉपर्ली एक प्रोसीजर होता है। अब उसके बाद आप एक बात ध्यान रखिए कि मैगेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, किस वाले ईयर, मतलब फॉरेन बॉडी ईयर में जो मैगेट वाला केस है वो कब में आपको मिलता है, जब आपके पास लॉन्ग टर्म डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, बहुत लंबे समय से पेशेंट जो है डिस्चार्ज से परेशान है, ठीक है, परफोरेशन हो गया कान में, ठीक है, अलग से एक आपके पास चैनल बन गया है, तो क्या होगा, उसकी वजह से जब डिस्चार्ज कान से होता रहेगा तो कोई भी फ्लाई आके क्या करेगी, वहां अट्रैक्ट हो जाएगी और वो कान में जाके क्या कर देगी, एग ले कर देगी, और जब वो एग हैच करेंगे तो वहां पे आपको मैगेट्स मिल जाएंगे। तो फिर वहां पे आपको मैगेट्स मिलते हैं, तो उनको हमको फिर दोबारा से वही बात है कि उसको हमको किल करना है और फिर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू निकालना है। और बाकी जो आपके पास हेरेडिटरी जो आपके पास प्रोसीजर्स रहेंगे वो यही है कि आप इंस्ट्रूमेंट रिमूवल कर दीजिए, सिरिंजिंग कर सकते हो, आप सक्शन कर सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट माइक्रोस्कोपी कर लो, साथ में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। और इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है कि क्रोकोडाइल फोर्सेप्स यूज होगा। और फिफ्थ वन इज लास्ट कि अगर बहुत ही ज्यादा डीप कोई फॉरेन बॉडी चली है तो उसमें हम सर्जरी करेंगे और पोस्ट ऑरल अप्रोच करके उसको हम इंसिजन देंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू एंड नाइस।